रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं एक नाज़रीन को एक अहम पैगाम देना चाहूँगा जो मेरे दिल की आवाज़ है, मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। अपने इसी मोबाइल फ़ोन से आप अगर पाकिस्तान के कामयाबी के लिए कोई काम करना चाहते हैं तो जैसे आप पैकेज का इस्तेमाल करते हैं 10 रुपये से 20 रुपये से, इसी तरह आप मोबाइल फ़ोन से मैसेज ओपन कीजिए। टेक्स्ट जो होता है उसमें आपने कुछ भी लिख दें, हेलो, हाय या पाकिस्तान या 1-2 या डॉट डाल दें या कुछ भी लिखें, और उसको आपने 8000 पे सेंड करना है, यानी 8000 यानी 8000 पे सेंड करना है। आपके सिर्फ 10 रुपये कटेंगे। आप जितनी बार भी इस टेक्स्ट को रिप्लाई करेंगे या 8000 पे कोई भी मैसेज करेंगे किसी किस्म का भी, आपके 10 रुपये आपके मोबाइल से कटते जाएंगे और वो उस अकाउंट में जाएंगे जो पाकिस्तान के लिए एक डैम तश्कील दे रहा है। तो कोशिश कीजिए, और कभी भी कोई भी डोनेशन छोटी नहीं होती, 1 रुपया भी थोड़ा नहीं होता। आप शर्मिंदा मत होइएगा, मैंने खुद इसी से ही मैसेज किए हैं। जो जितने काबिल है वो उसको करे, अल्लाह ताला नीयतों को रंग लाता है। तो मेरी तरफ से मेरी ये ज़िम्मेदारी थी, जिनको मालूम नहीं था कि डोनेट कैसे करना है मोबाइल फ़ोन से, सबसे आसान तरीका कि आप मोबाइल फ़ोन में 100 रुपीज़ का लोड करवाएं या 50 का या 20-30 का, और ये मैसेज करते जाएं अनटिल आपके जितने पैसे हो वहाँ तक चले जाएं। अल्लाह ताला हमें इन अमाल का अजर दे, हमारे पाकिस्तान को प्रॉस्पेरस करे, हमारी अगली नस्लों को भी यहाँ रहने के काबिल करे। ये ना हो कि हम मरते हुए ये कह दें कि आप दूसरे मुल्क में चले जाना, यहाँ भूख इफलास रह गया है, सियासतदान के वो सिस्टम रह गया है कि अब वो रह नहीं सकते। यानी कि हमें वो काम करने हैं कि हम अगली नस्लों के लिए भी सेटिस्फाइड हों। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस लेसन इज पार्ट 9, बच्चों से इंग्लिश कैसे बोलें। द फर्स्ट वर्ड दैट इज pacifier. The pacifier word it means चूसनी, जो बच्चे को पैसिफाई करती है। ये लफ्ज़ बच्चे को इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि ये बच्चे को पीसफुल करती है, काम में लेके आती है, पुरसुकून बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, द बेबी हैज़ पैसिफायर, यानी बच्चे के मुंह में चूसनी है, यानी पैसिफायर है। इट्स इंग्लिश वर्ड इज पैसिफायर। यू कैन से द बेबी हैज़ पैसिफायर इन द माउथ और द बेबी हैज़ अ पैसिफायर। The next sentence, the baby is crying for the pacifier. बच्चा pacifier के लिए रो रहा है, बच्चा चूसने के लिए रो रहा है। The baby is crying for the pacifier. यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ कि इसके अदर वर्ड्स भी हैं pacifier के। फॉर एग्जाम्पल, इसको बिंकी भी बोला जाता है, नॉक भी बोला जाता है, मम ये भी कहा जाता है, और पैसी भी बोला जाता है, और हमारी ज़बान में इसको चूसनी ही बोलते हैं। फाइंड द पैसिफायर डेल। डेल डमी तलाश करो, यानी पैसिफायर तलाश करो। योर लिटिल इज क्राइंग, यानी आपका छोटा भाई या छोटा बच्चा रो रहा है। योर लिटिल इज क्राइंग, ये कॉमन वर्ड है लिटिल। जब हम किसी को रिलेशन देते हैं छोटे को, तो उसको लिटिल कह दे तो इट मीन्स किसी छोटे बच्चे की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, Your little is crying, आपका भाई रो रहा है। I just remember last time I saw it here at the table. मुझे बस इतना याद है, यानी I just remember last time, यानी आखिरी बार, I saw it, मैंने इसे देखा, at the table, टेबल पे पड़ा हुआ। Oh, I got it. It must be over the crib. Because I placed it there. ये क्रिप में होगी, यानी झूले में। क्रिप बोला जाता है झूले को, क्योंकि मैंने वहाँ पे उसको रखा था। I placed it there. मैंने उसे वहाँ रखा था। It must be over the crib. That means कि वो झूले पे होगी, झूले में होगी। It must be यानी लाजमन या होगी, यानी आप यकीन से कह रहे हैं It must be. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको वक्त का पता नहीं, जैसे अभी फ़िलहाल 5:30 का टाइम है, तो मैं कहूँगा इट मस्ट बी अबाउट 5:30। यहाँ पे झूले के लिए हम 2 किस्म के वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। इंग्लिश में झूले को क्रिप बोला जाता है और क्रैडल बोला जाता है। बच्चे का फीडर यानी बेबी बॉटल, द बेबी बॉटल यानी फीडर, बेबी बॉटल।
We rely on mixed formula feed. हम अपने बच्चे को मिक्स फार्मूला फीड देने पे मुतमिन रहते हैं, यानी हमारा बच्चा उस खुराक पे मुआफिक रहता है जो मिक्स्ड फार्मूला से बनाई गई। सो वी रिलाई ऑन मिक्स्ड फार्मूला फीड। बच्चे को डायपर पहनाना है। द बेबी नीड्स टू वियर द डायपर। द बेबी नीड्स टू वियर डायपर। आई चेंज द डायपर। मैंने डायपर चेंज कर दिया, बदल दिया, तब्दील कर दिया। बिकॉज द लास्ट वन वॉज लीकिंग, यानी पिछले वाला लीकेज कर रहा था। बिकॉज द लास्ट वन लीकिंग। द नेक्स्ट दैट इज द बेबीज स्लीप इन द crib, यानी बच्चे झूले में सोते हैं। द बेबीज स्लीप इन द crib, दैट मीन्स बच्चे झूले में सोते हैं। कीप द बेबी इन द stroller। द स्ट्रोलर इज़ लाइक अगर आप जाना चाहते हैं बाहर को और बच्चे को आप उठा नहीं सकते तो उसके लिए एक ख़ास किस्म की गाड़ी तश्कील दी जाती है जिसको स्ट्रोलर बोला जाता है। स्ट्रोलर। Where did you buy this stroller? आपने ये स्ट्रोलर कहाँ से ख़रीदा? Where did you buy this stroller from? I never saw this stroller before. मैंने ऐसा स्ट्रोलर पहले कभी नहीं देखा। I bought it in $50. It's a brand. It's a brand. मैंने इसे $50 में ख़रीदा क्योंकि ये एक ब्रांड है। नाउ कुछ वोकैब आपको बताता चलूँ। बेबीज़ आइटम्स जहन में रखिएगा। लफ्ज़ बेबीज़ आइटम्स मीन्स ये उन चीज़ों से मुंसलिक होता है, बच्चे के खिलौनों से लेके उनके डाइपिंग तक ये आइटम्स होती हैं, बेबीज़ आइटम्स। एंड ब्रांड्स दैट इज़ कॉल्ड, एक चीज़ ब्रांड होती है, एक चीज़ उसी ब्रांड की कॉपी होती है। द वर्ड दैट इज़ ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग एक वो चीज़ है जिसको हम फैशन भी बोलते हैं कि हमें वो चीज़ लेनी जो ट्रेंडिंग में है। एंड द नेक्स्ट वर्ड दैट इज़ कंफर्टेबल। द कंफर्टेबल वर्ड यानी कि वो आपके लिए पुरस्कून हो, आरामदेह हो। कोई भी चीज़ खरीदें कंफर्टेबल होनी चाहिए एंड अफोर्डेबल भी होनी चाहिए। और एक वर्ड है, कुछ लोग क्वालिटी पे रिलाई करते हैं, कुछ लोग क्वांटिटी पे। Sometimes there is written a slogan, quality not quantity, but some people say quantity but not quality. I never saw this stroller before. मैंने ऐसा स्ट्रोलर पहले कभी नहीं देखा। I bought it in $50. It's a brand. मैंने इसे $50 में ख़रीदा क्योंकि ये एक ब्रांड है। यानी ब्रांड मीन्स के एक ऐसा मॉडल, एक ऐसी चीज़ जो आप ख़रीद रहे हैं वो एक मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सी होती है, परफेक्ट सी बनाई गई होती है। कोशिश की जाती है कि उसमें कंफर्टेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। और जो कॉपीज़ होती हैं वो सस्ती तो होती हैं मगर उसमें कंफर्टेबिलिटी नहीं होती। बेबीज़ लर्न टू क्रॉल, यानी बच्चा घुटनों के बल चलना सीखता है या सीखते हैं। बेबीज़ लर्न टू क्रॉल। क्रॉल वर्ड दैट मीन्स रेंगना, घुटनों के बल चलना या फिर पेट के बल चलना। बिफोर दे लर्न टू वॉक, चलने से पहले दे लर्न टू क्रॉल, वो घुटनों के बल चलना सीखते हैं। वैसे ये एक हैरत कुन एक फैक्ट है, हकीकत है तो कॉमन, लेकिन अजब बात है कि बच्चा चलना कैसे मतलब कोशिश करता है वो किसी तरह कहीं पहुंच जाए। एंड द नेक्स्ट दैट इज़ द बेबी इज़ क्रॉलिंग टू अटैक द किचन। ये बच्चा किचन में हमला करने जा रहा है। हम ये नहीं कहेंगे द बेबी इज़ गोइंग, हम उसके लिए ये भी कह सकते हैं द बेबी इज़ क्रॉलिंग, यानी बच्चा जा रहा है। बी अटेंटिव टू चाइल्ड क्रॉलिंग, बच्चा चलने लगे तो उसकी तरफ मुतवज्जे रहो। द बेबी इज़ ग्रोइंग अप फास्ट, बच्चा बहुत जल्द बढ़ रहा है, माशा अल्लाह। व्हेन दे गेट बिगर, जब वो बड़े होते हैं। व्हेन दे गेट बिगर, जब वो बड़े होते हैं। दे ईट इन अ हाई चेयर, वो ऊंची ऊंची कुर्सियों पे खाना खाते हैं। दे ईट इन अ हाई चेयर, वो ऊंची कुर्सी पे खाना पसंद करते हैं। व्हेन दे गेट बिगर, जब वो बड़े होते हैं। गेटिंग बिगर मीन बड़े होना, ग्रो अप मीन बड़ा होना। द नेक्स्ट वर्ड इज स्विंगिंग। द स्विंगिंग हेल्प्स टू calm अ बेबी, यानी झूला बच्चे को पुरस्कून कर देता है। ही इज़ इन अ बेबी स्विंग, वो बच्चा झूले में है, यानी बच्चों का झूला यानी उसमें है, बेबी स्विंग में है। ही इज़ इन बेबी स्विंग। सो स्विंगिंग हेल्प्स टू calm बेबी, बच्चे को जो है वो झूला हेल्प करता है, पुरस्कून बना देता है। हैविंग चाइल्ड, बच्चे का होना मेक्स योर लाइफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट, आपको एक अजीम ज़िंदगी में रौनक बख्शता है।
That's all for now. Thanks for being with you. That was not the last part. That is the 9th part of Kids and Parents series. और Kids and Parents series में सारे ऐसे फ़िक्रात और कुछ vocab और कुछ bunch of words for the kids और mother especially parents के लिए हैं कि बच्चे बड़ों से या बड़े बच्चों से कैसे इंग्लिश में कलाम करें, बात करें। और एक और चीज़ कि इंग्लिश का स्पीकिंग का जो हमारा फेसबुक पेज है वो ये है कि सर्च करें EA इंग्लिश प्रोडक्शन, उसमें आप लाइक मारें ताकि आपको मोस्ट अमेजिंग थिंग्स जो हैं वो आप तक पहुंच सके। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक्स फॉर बीइंग विद EA।